औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले है। ए मेरी कौम, उस पवित्र सरजमीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे वास्ते लिख दी है, और अपनी पूरज पुष्ट के बल पीछे न लौटो, वरना पलट कर नामुराद हो जाओगे। वे बोले, ए मूसा, उस मुल्क में तो बड़े ताकतवर लोग रहते हैं, और जब तक वे लोग वहाँ से निकल न जाए हम हरगिज़ उसमें दाखिल नहीं होंगे। हाँ, अगर वे वहाँ से निकल जाए तो बेशक हम उससे दाखिल हो जाएंगे। जो लोग खुदा का खौफ रखते थे उनमें से दो मर्द जिनको अल्लाह ने अपने फजल से नवाजा था, बोल उठे कि तुम उन पर चढ़ाई करके शहर के दरवाजे में घुस तो जाओ। जब घुस जाओगे तो तुम ही गालिब रहोगे, और अपना भरोसा सिर्फ अल्लाह पर रखो अगर तुम वाकई ईमान वाले हो। वे कहने लगे, ए मूसा, जब तक वे लोग उस मुल्क में मौजूद है हम हरगिज़ उसमें कदम नहीं रखेंगे। अगर उनसे लड़ना है तो बस तुम और तुम्हारा रब चले जाओ और उनसे लड़ो, हम तो यहीं बैठे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, सिवाय मेरी जान के और मेरे भाई के कोई मेरे काबू में नहीं है। अब आप हमारे और इस नाफरमान लोगों के बीच अलग अलग फैसला कर दीजिए। अल्लाह ने कहा, अच्छा, तो वह सरजमीन उन पर 40 साल तक हराम कर दी गई है। ये इस दौरान जमीन में भटकते फिरेंगे। तो ये मूसा, अब तुम भी इन नाफरमान लोगों पर तरस मत खाना। और ए पैगंबर, उनके सामने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का वाक़या ठीक ठीक पढ़कर सुनाओ। जब दोनों ने एक एक कुर्बानी पेश की थी और उनमें से एक की कुर्बानी कबूल हो गई और दूसरे की कबूल न हुई। उस दूसरे ने पहले से कहा कि मैं तुझे कत्ल कर डालूंगा। पहले ने कहा कि अल्लाह तो उन लोगों से कुर्बानी कबूल करता है जो मुत्तकी, परहेज़गार और नेक रास्ते पर चलने वाले हैं। अगर तुमने मुझे कत्ल करने को अपना हाथ बढ़ाया तब भी मैं तुम्हें कत्ल करने को अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। मैं वो यह चाहता हूँ कि अंजाम कार तुम अपने और मेरे दोनों के गुनाह में पकड़े जाओ और दोज़खियों में शामिल हो जाओ, और यही जालिमों की सज़ा है। आखिरकार उसके नफ्स ने उसको अपने भाई के कत्ल पर आमादा तैयार कर लिया। चुनांचे उसने अपने भाई को कत्ल कर डाला और नामुरादों में शामिल हो गया। फिर अल्लाह ने एक
कौवा भेजा जो जमीन खोदने लगा ताकि उसे दिखाए कि वह अपने भाई की लाश कैसे छुपाए। यह देखकर वह बोला, हाय अफसोस, क्या मैं इस कोई जैसा भी न हो सका कि अपने भाई की लाश छुपा देता। इस तरह बाद में वह बड़ा शर्मिंदा हुआ। इसी वजह से हमने बनी इस्राइल को यह फरमान लिख दिया था कि जो कोई किसी को कत्ल करे जबकि यह कत्ल न किसी और जान का बदला लेने के लिए हो और न किसी के जमीन में फसाद, खराबी और बिगाड़ फैलाने की वजह से हो, तो यह ऐसा है जैसे उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। और जो शख्स किसी की जान बचा ले तो यह ऐसा है जैसे उसने तमाम इंसानों की जान बचा ली। और वाकया यह है कि हमारे पैगंबर उनके पास खुली खुली हिदायतें लेकर आए, मगर उसके बाद भी उनमें से बहुत से लोग जमीन में ज्यादतियाँ, जुल्म और अत्याचार ही करते रहे हैं। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई करते और जमीन में फसाद मचाते फिरते हैं, उनकी सजा यही है कि उन्हें कत्ल कर दिया जाए या सूली पर चढ़ा दिया जाए या उनके हाथ पांव विपरीत दिशाओं से काट डाले जाए या उन्हें जमीन से दूर कर दिया जाए। यह तो दुनिया में उनकी रुसवाई है और आखिरत में उनके लिए जबरदस्त अज़ाब है। हाँ, वे लोग इस हुक्म से अलग और बाहर है जो तुम्हारे उनको काबू में लाने से पहले ही तौबा कर ले। ऐसी सूरत में यह जान रखो कि अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और उस वक्त तक पहुँचने के लिए वसीला यानी नेक अमल का जरिया तलाश करो और उसके रास्ते में जिहाद करो। उम्मीद है कि तुम्हें फलाह, कामयाबी हासिल होगी। यकीन रखो कि जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है, अगर जमीन में जितनी चीज़ें हैं वे सब उनके पास हो और उतनी ही और भी हो, ताकि वे क़यामत के दिन के अज़ाब से बचने के लिए उन सबको फिदिये बदले में पेश कर दे, तब भी उनकी यह पेशकश कबूल नहीं की जाएगी और उनको दर्दनाक अज़ाब होगा। वे चाहेंगे कि आग से निकल जाए, हालांकि वे उससे निकलने वाले नहीं हैं और उनको ऐसा अज़ाब होगा जो कायम रहेगा, यानी बदस्तूर जारी रहेगा, कम नहीं होगा। और जो मर्द चोरी करे और जो औरत चोरी करे, दोनों के हाथ काट दो ताकि उनको अपने किए का बदला मिले और अल्लाह की तरफ से इबरतनाक सजा हो। और अल्लाह इक़्तिदार, हुकूमत व इख्तियार वाला भी है और हिकमत वाला भी। फिर जो शख्स अपनी
जालिमाना कार्रवाई से तौबा कर ले और मामलात ठीक कर ले तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेगा। बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। क्या तुम नहीं जानते कि आसमान और जमीन की हुक्मरानी, बादशाही और सल्तनत सिर्फ अल्लाह के पास है। वह जिसको चाहे अज़ाब दे और जिसको चाहे बख्श दे और अल्लाह हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता है।